हेलो, आवाज नहीं जा रही है, बोलिए। हम लोग यहाँ अभी धरना प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे अगर नहीं जाने दी। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। ये मोदी की सरकार है या साधारण सरकार ने मोदी की सरकार है, इसने तय कर रखा है हम लोकतंत्र को पैरों तले कुचल देंगे। हमको किसी तरह से सत्ता में आना है। मोदी गरीबों के नेता है, मोदी अडानी के नेता है, मोदी अंबानी के नेता है। क्या ये विकास के लक्षण है? अगर देश विकास किया होता तो आज इन लोग को सड़कों पर आने की आवश्यकता नहीं होती। क्या ये लोग मर चुके हैं कि वोटर लिस्ट से नाम काट के हटा रहे हैं? जब खेती का व्यस्त मौसम है, उत्तर बिहार पूरा बाढ़ से तबाह है, ऐसे वक्त में जहां लोग अपने जान और माल और अपने पेट की सुरक्षा में लगे हुए हैं, आप एक महीने का वक्त देकर के आप क्या करना चाहते हैं? 11 जो उन्होंने डिमांड किया है कि 11 सूची में एक होना चाहिए, इनके पास कौन सी सूची में ना है? इनके पास तो कुछ अपने आप को प्रूफ करने के लिए नहीं है। क्या ये भारत के नागरिक नहीं है? नमस्कार, मैं खुशबू पासवान। इस वक्त जो मौजूद हूँ आरबोलोक में, पुनर्निरीक्षण को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हीं मुद्दे पर बातचीत करेंगे। क्या कहिएगा सर? देखिए, ये जो हम लोग आंदोलन किए हैं ये सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, क्योंकि सरकार हम लोग का वोटर लिस्ट में नाम काट रही है, क्योंकि वो चाहती है कि ये लोग हम लोग वोट ना दे पाएँ। अगर इस तरह का जो रहता तो 2014 में जब प्रधानमंत्री का इलेक्शन हो रहा था उसी समय से लोग करना चाहिए था। अब 1 साल के बाद हम लोग क्या ये लोग मर चुके हैं कि वोटर लिस्ट से नाम काट के हटा रहे हैं? हेलो, आवाज नहीं जा रही है, बोलिए। हमको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। हम लोग यहाँ अभी धरना प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे अगर नहीं जाने दी। हम लोग बोलेंगे, यहाँ सभा करेंगे और हमारे लोग मेमोरेंडम लेकर जाएंगे चुनाव आयोग के पास। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। ये नहीं कि पुलिस की बैरिकेडिंग लगा दिए हैं तो हम लोग वापस लौट के चले जाएंगे। हम जनता के अधिकारों के लिए सड़क पर उतरे हैं और उस लड़ाई को हम लोग जारी रखेंगे। कहाँ से आए मैं? इससे बड़ा जुलूस क्या हुआ? कहाँ से आए? हम आए हैं PUCL का सभा में आए हैं, पटना से आए हैं। क्या नाम है आपका? दानापुर। मेरा नाम है मंजुला। प्रदर्शन कर रहे हैं पुनर्निरीक्षण को लेकर। हाँ, जो सरकार जो है तत्काल पुनर्निरीक्षण कर रही मतदाता सूची को लेकर, और लगभग अनुमानता हमने ये भी सुना कि 40 लाख मतदाताओं का नाम जो काट चुका है। तो इतना जल्दी बहुत सारे लोगों के लोग वोट देने नहीं देगा। ये सब मोदी सरकार का चल रहा है। मोदी सरकार का चल रहा है। हाँ, इस तरह जो ये कर रही है कि ताकि गरीब लोग वोट ना दे और उसका सत्ता बरकरार रहे। इस तरह का हमला को हम लोग जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको सरकार अपना बात वापस ले। जैसे पहले सूची में लोग थे, सब लोग का सूची रहे और लोग जो है वोट दे, और जो नया सूची जो आएगा उसको नाम जोड़ा जाए। क्या कहिएगा सर? ये मतदाता गहन परीक्षण के नाम पर चुनाव आयोग जो एक स्वायत्त संस्था के बतौर थी, आज वह भारतीय जनता पार्टी के एक विभाग के बतौर काम कर रही है। चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल बड़ा आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग ने अपने स्वायत्तता को स्वयं खत्म समाप्त कर लिया है। अगर ये कह रहा है कि हमको गहन मतदाता पुनरीक्षण करना है, हमको SIR करना है, तो इसी सूची के आधार पर आपने लोकसभा चुनाव कराया। आपने कहा कि इसमें गड़बड़ी है, तो आप तो उसके बाद तुरंत मतदाता पुनरीक्षण स्टार्ट कर देना चाहिए था। आप 1 महीना पहले आपने किया खेती के व्यस्त मौसम में। जब खेती का व्यस्त मौसम है, उत्तर बिहार पूरा बाढ़ से तबाह है, ऐसे वक्त में जहां लोग अपने जान और माल और अपने पेट की सुरक्षा में लगे हुए हैं, आप 1 महीने का वक्त देकर के आप क्या करना चाहते हैं? आपने पहले से ही ये तय कर लिया है कि हमको किनके वोट को काटना है। यहाँ देखिए जो लोग हैं, 11 जो उन्होंने डिमांड किया है कि 11 सूची में एक होना चाहिए, इनके पास कौन सी सूची में ना है? इनके पास तो कुछ अपने आप को प्रूफ करने के लिए नहीं है। क्या ये भारत के नागरिक नहीं है? कल तक जो लोग वोट डाल रहे थे वो भारत के नागरिक थे। आज इनके मतदाता सूची से आप नाम बाहर कर देंगे, कल इनका आप जॉब कार्ड से नाम समाप्त कर देंगे, कल इनका राशन कार्ड को आप समाप्त कर देंगे, कल इनका आधार कार्ड आप समाप्त कर देंगे। पहले आपने कहा कि आधार ही सब कुछ का आधार है और आज उसी आधार को आपने निराधार कर दिया। तो यह इस बात को साबित करता है कि बिहार में यहाँ NDA की सरकार बनने वाली नहीं थी। उनको जनता के आक्रोश की जानकारी थी। उनको लगा कि अब एक ऐसा उपाय किया जाए चुनाव आयोग के माध्यम से
ताकि बड़े पैमाने पर गरीबों का, अति पिछड़ों का, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के वोट को काटा जाए और काट करके सत्ता में आया जाए। चुनाव आयोग इसी रूप में भारतीय जनता पार्टी के एक विभाग के बतौर काम कर रही है। विधानसभा चुनाव जीतने के लिए ये सब किया जा रहा है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी और उनके जितने भी लघुए भगुए हैं या चुनाव आयोग चुनाव जीतने के लिए ये तमाम किस्म का गलत एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये कब तक मानेंगे सरकार, लग रहा है? क्योंकि सदन में भी पूरा प्रदर्शन हो रहा है। आप देख रहे हैं कि बिहार विधानसभा नहीं चल रहा है जी, लोकसभा में हंगामा हो रहा है, लेकिन यह सरकार कान में अंगुली डाल करके बैठी हुई है, वो मानने को तैयार नहीं है। यह मोदी की सरकार है, यह साधारण सरकार ने मोदी की सरकार है। इसने तय कर रखा है हम लोकतंत्र को पैरों तले कुचल देंगे। हमको किसी तरह से सत्ता में आना है, सत्ता में आना ही इनका एकमात्र उद्देश्य है। ये संविधान और लोकतंत्र के रक्षक नहीं, ये संविधान और लोकतंत्र के भक्षक बने हुए हैं। मोदी गरीबों के नेता है, मोदी अडानी के नेता है, मोदी अंबानी के नेता है, मोदी गरीबों के नेता नहीं है। ये कहते हैं कि हमारा देश आज 5वें नंबर पर अर्थव्यवस्था में पहुंच गया है। बिल्कुल का कहना सही है, ये अडानी और अंबानी का विकास हो रहा है, लेकिन 140 करोड़ की आबादी में अगर देश विकास कर गया है तो ये कहते हैं कि 80 करोड़ आबादी को हम 5 किलो अनाज देते हैं, तो 5 किलो अनाज के लिए जो देश का व्यापक आबादी सड़कों पर खड़ा है लाइन लगा करके, वो देश विकसित कैसे हो सकता है? क्या ये विकास के लक्षण है? अगर देश विकास किया होता तो आज इन लोगों को सड़कों पर आने की आवश्यकता नहीं होती। इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।